नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जय कुमार तिवारी है। दोस्तों, मैं डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश से रिटायर्ड असिस्टेंट इंजीनियर हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करूँगा कि यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973 जो है, जिसका गठन प्रदेश के विकास प्राधिकरण क्षेत्र में सुनियोजित विकास करने तथा अनियंत्रित एवं अवैध निर्माण पर प्रभावी नियंत्रण रखने के उद्देश्य से किया गया था। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं ये समीक्षा करूंगा कि आज भी ये जो यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973 है, आज भी वो अपने उस उद्देश्य को पूरा कर पा रहा या नहीं कर पा रहा है। प्रदेश में जो शहर हैं उनमें विकास नियंत्रित या सुनियोजित हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा, या अवैध और अनियंत्रित निर्माण बढ़ते जा रहे हैं, ये कितना प्रासंगिक आज है या नहीं है, इसकी समीक्षा इस वीडियो में मैं करूँगा। तो दोस्तों, आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस समय प्रदेश के छोटे बड़े लगभग 450 नगरों में, जिसमें महानगर भी शामिल हैं, नई महायोजना या महायोजना 2031 तक की बनाने का काम तेजी से चल रहा है। प्रदेश सरकार की ये प्राथमिकता है और इसमें कुछ जो महायोजनाएं हैं, कुछ नगरों की महायोजनाएं तैयार हो चुकी हैं, कुछ नगरों में आपत्ति एवं सुझाव मांगे जाने के स्टेज पर हैं और कुछ नगरों की महायोजनाएं स्वीकृति की प्रक्रिया में हैं। तो दोस्तों, इस समय इस टॉपिक पर बात करना इसलिए आवश्यक है कि चूंकि महायोजनाएं तैयार किए जाने का काम प्रगति पर है और आपत्ति सुझाव आदि मांगे जा रहे हैं, तो लोगों में ये जागरूकता रहे कि वो किन प्रमुख बिंदुओं पर अपनी आपत्ति दे सकते हैं, ताकि यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973 के अधीन जो उनको आपत्ति सुझाव दिए जाने का प्रोविजन प्राप्त है जन सामान्य को, उस समय में, उस समयावधि में जब उनसे आपत्ति सुझाव मांगे जाने का समय होता है, वो बात को समझ पाएं, एक्ट में क्या प्रोविजन है ये जान पाएं और अपने शहर को सुनियोजित बनाने के लिए क्या प्रमुख बिंदु हैं जिन पर वो चर्चा कर सकते हैं, जिन पर वो ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, ताकि जब आपत्ति सुझाव देने का समय आए तो वो उन बिंदुओं पर अपने शहर का अध्ययन करके, महायोजना का अध्ययन करके और एक इस रूप में आपत्ति दे पाए ताकि महायोजना में उसको समायोजित किया जा सके और शहर का बेहतर मास्टर प्लान तैयार किया जा सके। तो दोस्तों, पहले मैं बात करूंगा कि महायोजना तैयार करने के लिए यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973 में क्या प्राविधान है। दोस्तों, यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973 में ये बनाया गया था। उस समय विकास की परिस्थितियां, जनसंख्या का घनत्व, पूरे प्रदेश की जनसंख्या भिन्न थी, पर्यावरणीय परिस्थितियां भिन्न थी, आज भिन्न हैं। तो इस एक्ट के अंतर्गत राज्य सरकार को जो अधिकार प्राप्त हैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ। राज्य सरकार को यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973 के अंतर्गत ये अधिकार प्राप्त है कि राज्य की सीमा के भीतर किसी क्षेत्र का विकास यदि महायोजना के अनुसार किया जाना अपेक्षित हो तो गजट में अधिसूचना द्वारा विकास किए जाने हेतु राज्य सरकार उस क्षेत्र की घोषणा कर सकेगी। दोस्तों, इसी प्रावधान के अंतर्गत प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में विभिन्न विकास प्राधिकरणों का गठन किया गया है। दोस्तों, यह अधिनियम 1973 में लागू किया गया था। तत्कालीन परिस्थितियों में इस अधिनियम के अंतर्गत गठित एवं क्रियाशील प्रदेश के विकास प्राधिकरण इस अधिनियम के उद्देश्य को पूर्ण करने में उपयोगी थे, किंतु आज उपयोगी नहीं हो रहे हैं और देखने में ऐसा लग रहा है कि अपने उद्देश्य को पूरा करने में किसी भी तरह सफल नहीं है। इसका कारण क्या है, हम लोग इस पे बात करते हैं। वर्तमान समय में प्रदेश के विकास की गति बढ़ गई है। कई एक्सप्रेस वेज, हाईवे तेजी से बन रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट तेजी से हो रहा है, जनसंख्या में काफी वृद्धि हो रही है और पर्यावरणीय परिवर्तन तथा गाँव से शहरों की ओर जन सामान्य का जो पलायन हो रहा है, इसकी वजह से विकास क्षेत्र की सीमा के अंदर तथा बाहर जो उसके संलग्न क्षेत्र हैं, विकास क्षेत्र की सीमा के बाहर संलग्न क्षेत्रों में पैरासिटिक, अनियंत्रित और अनियोजित विकास तेजी से बढ़ रहा है। इस अनियंत्रित और अनियोजित विकास की जो क्रिया है, इसकी वजह से प्रदेश के विभिन्न विकास प्राधिकरण वर्तमान समय में अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। अब बात करते हैं कि इन उद्देश्यों को पूरा न कर पाने के कारण क्या है। इस छोटी सी समय में पूरे अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट पर चर्चा किया जाना संभव नहीं है। जो प्रमुख बिंदु हैं
जन सामान्य के लिए उपयोगी है, उन पे ही बात करूंगा। 3 से 4-5 बिंदु में बात करूंगा। दोस्तों, प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। पहला कारण दोस्तों ये है कि जब किसी नगर की महायोजना बनकर तैयार हो जाती है, गजट हो जाती है और प्रभावी हो जाती है, तो उसके साथ ही या एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी उस नगर के जोन्स के जोनल डेवलपमेंट प्लान भी बन जाने चाहिए, ताकि उन जोनल डेवलपमेंट प्लान के अनुसार शहर के अंतर्गत प्रस्तावित मार्गों का चिन्हांकन किया जा सके, उनके लिए भूमि का अधिग्रहण किया जा सके और लैंड यूज लोगों को पता लग सके कि इस सड़क पर कौन सा लैंड यूज प्रभावी है, ताकि वो सुनियोजित विकास के लिए अपनी योजनाएं प्रस्तुत कर सकें। इसके लिए एक्ट में क्या प्रावधान है देखते हैं। दोस्तों, यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973 के जोनल डेवलपमेंट प्लान से संबंधित चैप्टर में यह प्रावधान है कि सिमिल्टेनियसली विद द प्रिपरेशन ऑफ मास्टर प्लान और एज सून एज मे बी देयर आफ्टर the authority shall proceed with the preparation of a zonal development plan for each of the zones into which the development area may be divided। दोस्तों, एक्ट ये कहता है कि मास्टर प्लान तैयार होने के साथ साथ या जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उस शहर के जोनल डेवलपमेंट प्लान भी बना लिए जाएं। लेकिन विकास प्राधिकरण इस क्रिया में फेल हैं, क्योंकि अभी तक का जो अध्ययन है पूरे प्रदेश के विकास प्राधिकरणों का, समस्त विकास प्राधिकरणों की मैं बात कर रहा हूं, कि किसी भी विकास प्राधिकरण में जोनल डेवलपमेंट प्लान पूरी तरह से नहीं बन पाए हैं। किसी में 1 जोन का बन पाया है, किसी में 2 जोन के बन पाए हैं। और स्थिति ये है कि अगर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की बात करें, बरेली विकास प्राधिकरण या कानपुर विकास प्राधिकरण की बात करें या लखनऊ विकास प्राधिकरण की बात करें, किसी भी विकास प्राधिकरण की बात कर लेते हैं, इस समय 2031 तक की महायोजना या तो तैयार हो गई है या लागू होने की प्रक्रिया में है या लखनऊ में लागू भी हो गई है। लेकिन इससे पहले जो प्रभावी महायोजना 2021 की थी, उस महायोजना के अनुसार भी अभी तक जोनल डेवलपमेंट प्लान सभी जोन्स के नहीं बन पाए हैं। ये प्रमुख कारण है उस शहर में अनियंत्रित और अवैध निर्माण होने का। दोस्तों, इस वजह से भी ये प्राधिकरण अपनी यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973 का पालन पूरी तरह से नहीं कर पा रहा है और विफल हो रहा है शहर को सुनियोजित विकास करने में। ये एक्ट में कमी नहीं है, ये प्राधिकरण की क्रियाशीलता में या जो इसके लिए जिम्मेदार विभाग है, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश, ये जोनल डेवलपमेंट प्लान तैयार करता है और प्राधिकरण को उस पर कार्रवाई करने के लिए प्रेषित करता है। लेकिन प्राधिकरण और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट दोनों मिलकर भी इस जोनल डेवलपमेंट प्लान को सभी प्राधिकरणों के यथा समय नहीं बना पा रहे हैं। ये प्रमुख कारण है। अब बात करते हैं दूसरे कारण पर। दोस्तों, किसी भी नगर की महायोजना तैयार करते समय उस महायोजना के संपूर्ण विकास क्षेत्र में जो भी भूमि सम्मिलित है, उस समस्त भूमि का महायोजना में भविष्य में क्या प्रयोग किया जाना है, वो भू उपयोग निश्चित हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं रहना चाहिए कि महायोजना के अंतर्गत विकास क्षेत्र में वो भूमि शामिल भी हो गई, लेकिन उसका भी भू उपयोग पूर्ववत भी बना रहा। जैसे कि एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर ही बना रहा, उसमें कोई नया भू उपयोग उसमें प्रस्तावित नहीं किया गया है, तो फिर विकास क्षेत्र में आने का मतलब इसका कुछ भी नहीं रह जाता है और उस एग्रीकल्चर वाली लैंड पर अनियंत्रित और अवैध कॉलोनी का विकास होने लगता है। इसमें भी हम बताते हैं कि यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट में क्या प्रोविजन है इसके लिए। दोस्तों, मास्टर प्लान एंड जोनल डेवलपमेंट प्लान के चैप्टर में यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973 में ये प्रोविजन है कि द अथॉरिटी शैल as soon as may be prepare a master plan for the development area। इसका पार्ट सेकंड है। the master plan shall नंबर ए पार्ट इसके अंदर define the various zones into which the development area may be divided for the purpose of development and indicate the manner in which the land in each zone is proposed to be used, whether by the carrying out thereon the development or otherwise, and the stages by which any such development shall be carried out। एक्ट में स्पष्ट प्रावधान है कि मास्टर प्लान क्षेत्र में शामिल की गई समस्त भूमि का भू उपयोग निर्धारित कर दिया जाए भविष्य के प्रस्ताव के अनुसार कि भविष्य में यहाँ पे क्या प्रस्ताव किया जा रहा है। लेकिन फिर भी सभी शहरों की महायोजनाओं में एक बहुत बड़ा क्षेत्र एग्रीकल्चर के रूप में ही प्रस्तावित कर दिया जाता है, जबकि महायोजना क्षेत्र के अंतर्गत आने के उपरांत उस क्षेत्र में एग्रीकल्चर की गतिविधियां भविष्य में अगले 10 साल तक होना संभव नहीं है और ऐसे क्षेत्रों में फिर अवैध कॉलोनी और अनियंत्रित विकास होने लगता है। ये भी दूसरा कारण है। ये भी एक्ट में
कोई कमी नहीं है, एक्ट में इसका प्रोविजन है। लेकिन टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट द्वारा मास्टर प्लान बनाते समय इस एग्रीकल्चर भूपयोग को अन्य प्रस्तावित भविष्य के भूपयोगों में डिवाइड नहीं किया जाता, ये प्रमुख कारण है। इस पर सरकार को ध्यान देना आवश्यक है। अब बात करते हैं बिंदु नंबर 3 पर। दोस्तों, बिंदु नंबर 3 में मैं शामिल करूंगा उन बिंदुओं को जब किसी नगर की महायोजना की समयावधि पूरी हो जाती है। जैसे पुरानी महायोजना चल रही है जो 2021 तक थी, वो अगर पूरी हो गई है और 2031 तक की भविष्य की महायोजना प्रभावी होने की स्थिति है, तो 2031 की प्रभावी होने वाली महायोजना में भविष्य में जो क्षेत्र शामिल किया जाना प्रस्तावित है, उस क्षेत्र में पहले से जो क्रियाएं राज्य सरकार के किसी भी एजेंसी या किसी भी संस्था या किसी भी विभाग द्वारा स्वीकृत करके क्रियाशील हैं, उन क्रियाओं और उन भूस्वामियों को अपनी भूमि पर भविष्य में भी वही क्रिया करने के लिए समायोजित किया जाने का काम। अब इस पर विस्तार से बात करते हैं इस बिंदु पर। दोस्तों, जब भी किसी नगर की प्रचलित महायोजना की अवधि समाप्त होती है तो आगामी 10 से 20 वर्षों के लिए आगामी महायोजना बनाई जाती है। आगामी महायोजना बनाते समय आगामी महायोजना के विकास क्षेत्र में सम्मिलित किए जाने वाले गाँवों की भूमि पर पूर्व से निर्मित सार्वजनिक भवनों और अन्य सार्वजनिक संकर्मों, उपयोगों एवं सड़कों, आवासों, मनोरंजन स्थलों, उद्योगों, वाणिज्य बाजारों, स्कूलों, अस्पतालों तथा सार्वजनिक एवं प्राइवेट खुले स्थानों तथा सार्वजनिक एवं अन्य उपयोगों के भवनों को भौतिक सर्वेक्षण के आधार पर वास्तविक भू उपयोग के अनुसार समायोजित करने का प्रावधान किया जाना आवश्यक है तथा वर्तमान प्रचलित महायोजना में भी यह प्रावधान इस सीमा तक संशोधित कर लिया जाए कि यदि कोई निर्माण अधिसूचना से पूर्व से संचालित है और उसके अभिलेखी साक्ष्य भूस्वामी अथवा उपयोगकर्ता के पास उपलब्ध हैं और प्राधिकरण को उपलब्ध कराए जाते हैं तो उसे प्राधिकरण स्तर पर ही समायोजित कर लिया जाए। इससे विकास में विवाद कम होंगे और अवैध अनियंत्रित विकास और निर्माण के प्रसार पर नियंत्रण होगा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 को इस सीमा तक संशोधित किए जाने की आवश्यकता है। मैं इसका उदाहरण बताता हूँ। कानपुर विकास प्राधिकरण की सीमा कानपुर देहात के रनिया अकबरपुर क्षेत्र तक बढ़ाई गई है, लेकिन जो बढ़े हुए क्षेत्र में रनिया में अकबरपुर में कई इंडस्ट्रियल एरिया थे, कई इंडस्ट्री रन कर रही थी पहले से, जिनके कि जिला पंचायत से या संबंधित विभाग से उनकी एनओसी प्राप्त थी, उनके नक्शे पास थे। लेकिन विकास प्राधिकरण ने जब अपनी सीमा वहां तक बढ़ाई तो पूर्व से स्वीकृत और संचालित क्रियाओं को जो इस क्षेत्र में उद्योगों के रूप में या अन्य सार्वजनिक रूप में जो अभी हमने चर्चा की है, इन रूप में जो क्रियाएं वहां पहले से हो रही थी, उन क्रियाओं को स्थलीय सर्वेक्षण करा के नई महायोजना में शामिल करने के समय उसको समायोजित नहीं किया गया और सारे उन लोगों को नोटिस जारी कर दिए गए जो पहले से वहां उद्योग चला रहे थे या पब्लिक प्राइवेट जन उपयोगी जो संस्थान चला रहे थे, स्कूल चला रहे थे, जो स्वीकृत करा रखी थी, किसी ने जिला पंचायत से स्वीकृत करा रखी थी, जिला पंचायत वहां पर स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी है, लेकिन उनको सर्वेक्षण करके समायोजित नहीं किया गया और बहुत बड़ी संख्या में हजारों की तादाद में उनको नोटिस जारी कर दिए गए और एक बहुत बड़ी समस्या कानपुर क्षेत्र में उत्पन्न हो गई, जिससे समय तथा लोगों की समस्याएं बढ़ गई। लोगों का समय खराब हो रहा है, धन खराब हो रहा है और प्राधिकरण पर भी अतिरिक्त कार्य का बोझ बढ़ गया है। तो यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973 में इस तरह का संशोधन किया जाना आवश्यक है। या आपके क्षेत्र का अगर मास्टर प्लान 2031 तक का बनाया जा रहा है और आपत्ति सुझाव मांगने का समय है, तो अगर नया क्षेत्र कोई शामिल किया जाना है उस प्रस्ताव में, तो आप ये आपत्ति सुझाव उसमें दे सकते हैं कि नए आने वाले क्षेत्र में जो भी क्रियाएं पूर्व से संचालित हैं और स्वीकृत हैं और भूस्वामी द्वारा अगर उनके स्वीकृत और संचालन होने के अभिलेखी साक्ष्य उपलब्ध कराए जाते हैं तो उनको नई महायोजना में उसी भू प्रयोग में समायोजित कर लिया जाए। दोस्तों, अब अगले बिंदु पर बात करेंगे। ये बिंदु भी महायोजना क्षेत्र के निकट स्थित लेकिन महायोजना क्षेत्र के बाहर के क्षेत्र के बारे में है, जो भविष्य में उस महायोजना में शामिल किया जा सकता है, वर्तमान महायोजना में शामिल नहीं, ऐसे क्षेत्र की बात हो रही है। दोस्तों, विकास क्षेत्र की सीमा के बाहर संलग्न क्षेत्रों में हो रहे अनियंत्रित एवं अनियोजित विकास और निर्माण कार्यों के नियंत्रण हेतु कार्यकारी संस्था का गठन किया जाना आवश्यक है। आप विस्तार से इस पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, ये बिंदु बहुत
महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करें कि पूरे प्रदेश में जैसे हाईवेज एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, अगर लखनऊ की बात करें, गाजियाबाद की बात करें, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ में बन रहा है, कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है, रिंग रोड बन रही है, किसान पथ बन रहा है, इसके अलावा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बनी हुई है, गाजियाबाद से लखनऊ के लिए एक एक्सप्रेसवे प्रस्तावित है जिसपे भविष्य में काम किया जा सकता है। तो दोस्तों ये देखा जा रहा है कि इन एक्सप्रेसवेज के किनारे लखनऊ महायोजना के बाहर के क्षेत्रों में तेजी से अवैध और अनियंत्रित विकास हो रहा है, प्लॉटिंग की जा रही है और ये स्थिति कमोबेश सभी शहरों में है। इससे होता यह है कि सड़कों के किनारे विकास क्षेत्र के संलग्न बाहरी क्षेत्रों में अनियंत्रित और अनियोजित विकास और निर्माण तेजी से बढ़ता है। इस अनियंत्रित विकास और निर्माण पर यथा समय नियंत्रण करना आवश्यक है, क्योंकि यही वह क्षेत्र है जो आगामी 10 से 15 वर्षों के लिए बनाए जाने वाली महायोजना के विकास क्षेत्र में सम्मिलित किया जाएगा। दोस्तों यदि यथा समय इस अनियंत्रित विकास और निर्माण पर रोक नहीं लगाई गई तो भविष्य में सुनियोजित नगर की कल्पना नहीं की जा सकती तथा विकास प्राधिकरण के गठन का मूल उद्देश्य सफल होना कठिन हो जाएगा। तो दोस्तों इसलिए उत्तर प्रदेश नगर नियोजन और विकास अधिनियम 1973 में इस सीमा तक संशोधन किया जाना वर्तमान परिस्थितियों में आवश्यक है और इस हेतु किसी सरकारी संस्था या विभाग का गठन किया जाना आवश्यक है जो विकास क्षेत्र के बाहरी क्षेत्रों में हो रहे अनियंत्रित अनियोजित विकास एवं निर्माण की गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण रखे तथा इसके लिए उत्तरदायी हो। साथ ही इस हेतु संस्था को यह अधिकार भी प्राप्त हो कि विकास क्षेत्र के बाहरी संलग्न क्षेत्रों के लिए भौतिक सत्यापन करे, भौतिक सर्वेक्षण करे तथा क्षेत्रीय विकास परियोजनाएं का प्रारूप जैसे जो जोनल डेवलपमेंट प्लान होते हैं उनका एक ड्राफ्ट बनाकर संबंधित विकास प्राधिकरण के सहयोग से तैयार करे और आगामी महायोजना में वह क्षेत्र जब भी शामिल किया जाए तो उसके नियोजन तथा क्षेत्रीय योजनाएं जो जोनल डेवलपमेंट प्लान हैं उनका कार्य भी महायोजना के साथ ही प्रभावी एवं क्रियाशील हो सकेगा, ताकि आगामी महायोजना में जब भी वह क्षेत्र शामिल किया जाएगा तो उसकी प्लानिंग तथा जोनल डेवलपमेंट जो भी उसके प्लान बनाए गए हैं उनका कार्य भी मास्टर प्लान के साथ ही प्रभावी एवं क्रियाशील हो सके। दोस्तों ये प्रमुख बिंदु थे जो मैंने यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973 में संशोधित किए जाने या आपके शहर की अगर कोई महायोजना प्रस्तावित है और भविष्य में उस पर आपत्ति सुझाव मांगे जा रहे हैं तो आप इन बिंदुओं पर विचार करके अपनी योजना का अध्ययन करके और संबंधित सुझाव जो भी आपके नगर के लिए उपयोगी हो दे सकते हैं। और अगर आपको ऐसा अवसर प्राप्त होता है जनप्रतिनिधियों के माध्यम से कि आप इन बिंदुओं के माध्यम से यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973 में संशोधन करवा सकते हैं तो संशोधन के लिए भी सरकार के सामने आप अपने प्रस्ताव भिजवा सकते हैं अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से। और भविष्य में अगर सुनियोजित प्रदेश और सुनियोजित नगर चाहिए तो इन संशोधनों का किया जाना आवश्यक है, तभी शहर पर अनियंत्रित और अवैध विकास और निर्माण कार्यों पर रोक लगाई जा सकती है। दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में किसी महत्वपूर्ण बिंदु पर फिर चर्चा करेंगे। नमस्कार।